तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे गायत्री मंत्र द्वारा जीवन का कोई भी कार्य संपन्न हो सकता है। गायत्री के संबंध में कहा गया है, नित्य नैमित्त के कामे तृतीय तपवर्धने गायत्रास्तु परम नास्ति यह लोके परत्र चा। नित्य नैमित्तिक काम और तपोवृद्धि के लिए इस लोक या परलोक में गायत्री से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। ये वाक्य मंत्र महार्णव के श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने विभूति योग नामक 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में अर्जुन से कहा है, गायत्री छंद शाम हम मंत्रों में मैं गायत्री हूँ। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का मंत्र है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद का काल लगभग 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस प्रकार इस मंत्र के चमत्कारों और इसकी दिव्यता से गायत्री उपासक वर्षों से अभिभूत होते आए हैं। वैसे भारतीय मान्यताओं के अनुसार वेद परमात्मा की सहज अभिव्यक्ति है। यशी निश्व समेत ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, जिसके निश्वास से ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वेद सृष्टि की तरह अनादि है। ऋग्वेद संहिता के तृतीय मंडल के अनेक देवता सूक्त संख्या 62 की 10वीं ऋचा में सविता देवता से बुद्धि को प्रेरणा देने की प्रार्थना करने वाला जो मंत्र है वही गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंत्र की विशेषता यह है कि इसमें उपासना के तीनों आयाम हैं, स्तुति, ध्यान और प्रार्थना। मंत्र की इसी विशेषता के कारण संभवतः उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में यज्ञोपवीत संस्कार के समय जिस संस्कार के बाद ब्रह्मचारी वेदाध्ययन का अधिकारी बनता है, आचार्य ब्रह्मचारी को प्राणायाम पूर्वक इसी मंत्र की दीक्षा देता है। उपासक ही वेदाध्ययन कर सकता है। स्तुति का अर्थ है यह स्वीकारना कि स्तुति आदर्श है, क्योंकि गुणगान स्तुति में गुणगान होता है, इसलिए स्तुति में यह स्वीकृति भी निहित होती है कि मेरे जीवन में भी उन गुणों का आविर्भाव हो जिनका गान मैं कर रहा हूँ। स्तुति का अर्थ है गुणों का मूल्य समझ लिया गया है और तैयारी है उन गुणों को जीवन में उतारने की। उधार लिए गए गुण स्थायी नहीं होते, इसलिए आवश्यकता है यह जानने की कि गुणी होने की इच्छा होने पर भी क्यों सद्गुणों का सानिध्य नहीं हो पा रहा है, क्यों वे सद्गुण बुद्धि के स्तर पर सही स्वीकार किए जाने के बावजूद हृदय में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात जीवन का अभिन्न अंग क्यों नहीं बन पा रहे हैं। और इसके बाद आता है उन कारणों को अंतरतम से हटाने का प्रयास, जिनके कारण अवगुण साधक की सहज प्रकृति की तरह बन गए हैं। जैसे अग्नि की जलन शक्ति का संपर्क पाकर शीत स्वभाव जल गर्मी को अपना स्वभाव मान लेता है, यही ध्यान है। प्रार्थना का अर्थ है सब करके देख लिया, मेरे बस का कुछ नहीं है, अब मैं जान गया सारे प्रयासों के बाद भी तुम्हारी कृपा से ही सब कुछ संभव है। कृपा करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। प्रार्थना का अर्थ है संपूर्ण रूप से समर्पण, किसी तर्क का न बचना, विकल्प ही नहीं संकल्प का भी गिर जाना प्रार्थना को बिखेर देती है। इसी मायने में प्रार्थना अंतिम अवरोधों को तोड़ने वाली है। ऋग्वेद संहिता में जिस मंत्र को तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इस प्रकार गाया गया है, उसे यजुर्वेद संहिता के 36वें अध्याय में भूर्भुवस्सुवा जोड़कर उद्धृत किया गया है। प्रत्येक मंत्र के पहले ओम का उच्चारण क्योंकि आवश्यक होता है, इसके बिना मंत्र फलदायी नहीं होता, इसलिए मंत्र से पूर्व ओम जोड़ दिया गया। अब मंत्र हो गया ओम भूर्भुवस्सुवा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।